हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। दिस इज विनय हरिद्वार एंड आज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो कि हाउ टू स्कोर अबव 60 इन एफआर। आई माई सेल्फ हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स। मेरा 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है एंड दोनों ही बार मैंने एफआर में 55 के ऊपर लाया। तो ऐसी कौन सी गलतियां थी जो मैं कर रहा था जिसके कारण मुझे एफआर में एग्जामेशन नहीं आ पा रहा है बट क्लोज टू एग्जामेशन है, और किस तरीके से मैंने खुद सेल्फ स्टडी से एक एक भी क्लास मैंने नहीं लिया एंड खुद सेल्फ स्टडी से इस काबिल हुआ कि मैं इस चीज को क्रैक कर पा रहा हूँ। सिंपल 4 स्टेप है। सबसे पहले, अगर आपने क्लासेस खरीदा है, वेरी गुड। अगर आपने क्लासेस नहीं खरीदा, नो इश्यूज, यू कैन गो ऑनलाइन फॉर यूट्यूब रिविजन वीडियो। अब सबसे पहले आई रिकमेंड आकाश कंडोई सर। इनका रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे है। सबसे बेस्ट चीज है कि इनके इनके रिवीजन वीडियो में कॉन्सेप्ट भी है प्लस क्वेश्चन भी है, तो आपका सब चीज का ओवरव्यू यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड, ओनली कॉन्सेप्ट्स के लिए अजय अग्रवाल सर। ये कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही अच्छे से डिफाइन करते हैं और इनका नोट्स बेस्ट है। अगर आप इनका नोट्स इनके वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और आकाश कंडोई के वीडियोस को देखो तो भी बहुत हेल्पफुल है। और अगर ऑनलाइन आप समझ लो ये क्लास ही बेच रहे हैं, ये मतलब फ्री के क्लासेस ऑनलाइन अपलोड करते हैं, प्रतीक जगाती सर। एवरीथिंग इन कंप्लीट डिटेल, कोई रिवीजन नहीं है, ये फुल कोर्स ही ऑनलाइन अवेलेबल है। सारा क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व करवाया है। तो ये 3 टीचर में से आपको जो पसंद आए आप जाओ, बिंदास जाओ। 110% पूरा कोर्स टाइम पे हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप था क्लासेस कंप्लीट करना। अब स्टेप 2 आता है क्वेश्चंस। सिर्फ क्लासेस देखने से एफआर में कुछ नहीं होगा। एफआर एक प्रैक्टिकल कम थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको राइट करके प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। लिख कर, स्क्रिबल करके, हाथ से, बिना आंसर देखे प्रैक्टिस करना होगा। बिना आंसर देखे क्यों? ताकि हम लोग को पता चले कि किस क्वेश्चन के किस पॉइंट पे हम लोग को फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, हम लोग आंसर नहीं लिख पा रहे। सेकंड, जब हम लोग पहली बार क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे, एलडीआर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। अब प्रतीक जगाती, अजय अग्रवाल, आकाश कंडोई, तीनों का खासियत ये है कि ये लोग एक एलडीआर क्वेश्चन का लिस्ट निकालते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट ये बहुत ही पर्सनल चीज होता है। उनका लिस्ट के अलावा हम लोग का खुद का वो पॉइंट्स होना चाहिए जो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है। एंड जहां पर आप लोग का एलडीआर क्वेश्चन या स्पेशल पॉइंट मिलता है बुक में ही, जहां पर आंसर है रेड कलर से, वहां पे स्क्रिबल कर दो कि क्या पॉइंट है, ऐसा क्यों हुआ, हम लोग को सोचने में क्या दिक्कत हो रहा है। इससे रिविजन बहुत आसान होगा। एग्जाम से पहले एफआर जैसे सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन बहुत, जो पहला पढ़ाई होता है वो बहुत ज्यादा डीप में होगा, बट सेकंड और थर्ड जो है वो ऊपर ऊपर से होगा। कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी पे रखना और आंसर में एक वो आराम से आंसर आने वाला प्रोसेस पे हम लोग को बस ध्यान देना है सेकंड और थर्ड रिवीजन में। हर क्वेश्चन को बेकार के एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। लास्ट में मॉक टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। किसी अच्छे टीचर का ले लो या फिर आईसीआई का अपना ले लो। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग खुद को उतने अच्छे से इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, तो मॉक टेस्ट यानी कि बिना आंसर देखे जब हम लोग को बैठना होगा एग्जाम के माहौल में, वो फीलिंग ही अलग होता है। और ऐसा ना हो कि एग्जाम पहली बार जब हम देने जा रहे हैं तो वही मेरा मॉक टेस्ट हो जाए। अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला, क्वेश्चन पढ़ते टाइम क्वेश्चन के साथ वक्त बिताओ। ये समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आंसर क्या बोल रहा है, उसके साथ टाइम बिताओ। स्लोली पढ़ो, 2 बार पढ़ो। एंड क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो ताकि हम लोग का नजर उन पॉइंट्स को पहले ही देख सके। ठीक है। एंड हमेशा, ये सबसे बड़ा रीजन है, 2 बार मैंने एग्जाम दिया एंड दोनों ही बार आई अटेम्प्टेड अराउंड 70 to 80 मार्क्स का पेपर। उसमें भी आई गॉट अराउंड 55। मेरा 70 to 80 मार्क्स में आंसर सारा राइट रहता था, फिर भी मेरे को कम क्यों आया? क्योंकि इंस्टीट्यूट थ्योरी मांगता है सपोर्ट में। अरे भले ही पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, जैसे कि फाउंडेशन और इंटर में ये लोग कहते हैं नोट्स टू अकाउंट और वर्किंग नोट दो, वैसे ही यहाँ पे सपोर्टिंग थ्योरी देना होगा। इंडेस का नाम, वहां पर क्या बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल इंडेस 37 है, तो प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, कंटीजेंट एसेट क्या होता है, ये सबका ज्ञान देना होगा। तो वो याद करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। नहीं तो भले ही 100 मार्क्स का पेपर लिख कर 50 के आसपास ही आते रहेगा। लास्ट में, ये गलती एफआर में बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट सीए फाइनल के लेवल पर आके एबीसी एनालिसिस में मत जाओ। ज्यादा से ज्यादा एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि ए आएगा इतना मार्क्स का, बी आएगा इतना मार्क्स का और सी नहीं आएगा। इसका सिंपल मतलब होता है कि ए कैटेगरी हमेशा पूछता है, बी और सी में शफलिंग होते रहता है। इस बार मई 2023 में सी कैटेगरी भर दिया,
16 मार्क्स का इंडेक्स 108, जो ये लोग पूछता ही नहीं था ज्यादातर। फिर 4 मार्क्स का इंडेक्स 24, जब से इंडेक्स आया तब से नहीं पूछा। तो बच्चों को अब कुछ टॉपिक पे प्रॉब्लम होता है, जैसे इंडेक्स 101, एनालिसिस, वो लोग इसको छोड़ के जाते हैं। इंस्टीट्यूट को ये बात पता है। इंस्टीट्यूट पेपर टफ करने के लिए सिर्फ दो चीज कर सकता है। पहला, वो कॉन्सेप्ट्स को इंस्टीट्यूट पूछेगा जो हम लोग को टफ लगता है और हम लोग छोड़ देते हैं, उनको आइडिया है वो कॉन्सेप्ट्स क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट अक्सर वैसा होता है। एंड दूसरा, वो लोग क्या करेगा, एबीसी एनालिसिस का धजिया उड़ा देगा। यानी कि जो सी कैटेगरी हम लोग मानते हैं उससे भर भर के क्वेश्चंस आ जाएगा और बच्चे फिर बोलेंगे पेपर टफ है। नहीं, पेपर वहीं से है जहां से हर बार आता है। हम लोग एबीसी एनालिसिस करके जाते हैं इसलिए टफ लगता है। तो एबीसी एनालिसिस में मत जाओ, पक्का पक्का एग्जाम हॉल में धप्पा मिलेगा। बस इतना सा स्टेप कर लो, पक्का है, श्योर है, 60+ एफआर में आएगा ही आएगा। थैंक यू।